मैं यीशु के साथ में चलूंगा, दिनों रात उसके साथ ही मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, कभी चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, वरन मेरी हो रात में न डरूंगा, डरूंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी। प्रभु यीशु मसीह की कही प्रकार की पिक्चर्स हम बाइबल में देखते हैं नए नियम में कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किस तरीके से दर्शाया था। देखिए, कई लोग हमसे पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो हम उनको किस प्रकार से बता सकते हैं कि यीशु मसीह क्या है, कौन है। हम देखते हैं कि बाइबल में नए नियम में यीशु मसीह के विषय में बहुत से ऐसे बातें की गई हैं कि यीशु मसीह एक रोटी है, रोटी के समान है, यीशु मसीह एक रोशनी के समान है या एक दरवाजे के समान है। तो अपने इस पाठ में हम ये देखना चाहेंगे कि ऐसी 7 यीशु की पिक्चर्स, यीशु की पिक्चर हम देखना चाहेंगे जो 7 रूप में यीशु को दिखाया गया है कि यीशु क्या है। 2000 से ज्यादा वर्ष हो गए जब यीशु मसीह इस संसार में आया था। उसके बारे में भविष्यवाणियां हुई थी कि वो इस संसार में आएगा, एक कुंवारी से उसका जन्म होगा। कुंवारी से जन्म होने का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की ताकत से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हम देखते हैं कि यीशु ने बताया अपने बारे में कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। और सबसे पहली बात जो हम यीशु के विषय में देखते हैं वो यूहन्ना हमें बताता है 6 अध्याय में। यूहन्ना का 6 अध्याय 48 से 51 आयत में लिखा है कि यीशु एक रोटी के समान है। तो वो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वे रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए, यानी यीशु अपने विषय में कह रहा है, और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, यीशु ने कहा। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, मैं जगत की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। अब रोटी, जब हम रोटी के विषय में बात करते हैं, हम देखते हैं आज पूरे संसार में मनुष्य को रोटी की आवश्यकता होती है। रोटी हमारी भूख को मिटाती है। अब ये रोटी चाहे किस चीज की बनी हो, गेहूं की बनी हो, चावल की बनी हो, रोटी हमारी भूख को दूर करती है और रोटी हमारे जीवन को, हमारे शरीर को चलाती है, हमें इससे ताकत मिलती है। यीशु के बारे में कहा गया कि वो जीवन की रोटी है और जो इस रोटी को खाएगा वो हमेशा जीवित रहेगा। हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस्राएलियों को मन्ना खिलाया गया। वो मन्ना उनको स्वर्ग से दिया गया, लेकिन यीशु ने कहा, इस्राएलियों ने, उन लोगों ने वो मन्ना खाया, वो मर गए, लेकिन मैं जीवन की रोटी हूं। जो इस रोटी में से खाएगा वो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। यीशु जीवन की रोटी है। यीशु लोगों को बुलाता है कि आओ इस रोटी में से खाओ, क्योंकि जो इस रोटी में से खाएंगे उनकी आत्मा तृप्त होगी, और जो इस रोटी में से खाएंगे वो अपने को अनंत जीवन के लिए तैयार करेंगे। जो इस रोटी को खाएगा, यीशु ने कहा, वो कभी मरेगा नहीं। तो हम देखते हैं कि कई बार लोगों को ये समझने में बड़ी मुश्किल होती है कि यीशु ये किस प्रकार की रोटी, स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन, आत्मिक रोटी किस प्रकार से हो सकता है। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, आत्मिक रोटी हूं, और जो लोग इस रोटी को खाएंगे, जो यीशु मसीह जीवन की रोटी समझकर उसको खाएंगे, बाइबल में लिखा है कि उनकी आत्मा तृप्त होगी। इसलिए आज जिनका संबंध यीशु से नहीं है, उस रोटी से नहीं है, उनके जीवन में अभी भी अशांति है,
उनके जीवन में खुशी नहीं है, क्योंकि वो उस रोटी में से नहीं खाते। लेकिन जो लोग उस रोटी में से खाते हैं, वो उसके साथ अपना एक कनेक्शन बना के रखते हैं, क्योंकि वो जीवन की रोटी है और वो उनको जीवन देता है। फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 8वें अध्याय की 12वीं आयत में हम एक बात देखते हैं। यीशु ने कहा था कि लोगों से कहा, जब वो लोगों को प्रचार कर रहा था, कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब ज्योति जो है, लाइट जो है, उसका क्या कार्य होता है? हम देखते हैं कि लाइट जो है वो अंधेरे को दूर करती है, वो अंधेरे को मिटाती है। परमेश्वर ने, हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रोशनी बनाई, पहले दिन उसने रोशनी बनाई। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर, जब इस्राएली लोग जंगल में, बयाबान में घूमते थे, परमेश्वर उनके लिए एक रात में लाइट के समान था। वो लोगों को अगुवाई करता था, लोगों की, वो लोगों को बचाता था, उनको प्रोटेक्ट करता था, उनको सुरक्षा देता था। यीशु मसीह आज वही रोशनी है, वो जगत की जो रोशनी है, दुनिया की रोशनी है। एक ऐसी लाइट, यीशु मसीह एक ऐसी लाइट है जो लोगों के जीवन में रोशनी पैदा कर सकती है। उनके अंधकारमय जीवन में, उनके पापमय जीवन में यीशु रोशनी बनकर आ सकता है, बशर्ते कि लोग उसको अपने अंदर आने दें। यीशु मेरे जीवन की रोशनी बन सकता है, वो मेरे पाप को मुझसे दूर कर सकता है, क्योंकि उसमें ऐसी क्षमता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य है। बात यह है कि लोग उस रोशनी में आना नहीं चाहते। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनका जीवन पाप में बीत रहा है। लेकिन हम देखते हैं, अगर ये लोग यीशु के पास आए, उसकी रोशनी में आए, तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कि यीशु उनके जीवन से उस पापमय अंधकार को दूर कर सकता है, उनके जीवन में रोशनी ला सकता है, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। आज जो लोग अंधकार में हैं, उनको आवश्यकता है कि वो यीशु के पास आएं, उसकी रोशनी में आएं और उसकी रोशनी में चलें। उनके जीवन बहुत अच्छे बनेंगे, उनके जीवन खुशहाल बनेंगे, उनके जीवन में रोशनी आ जाएगी, उनके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा। तीसरी बात जो हम देखते हैं यीशु के बारे में, यीशु ने अपनी एक पिक्चर दी है और उसने कहा है 10:7 आयत में कि मैं तुमसे कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जीसस इज द डोर। यीशु एक दरवाजा है, एक गेट है। और यहां लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। दोस्तों, यीशु जो है वो एक दरवाजे के समान है, एक डोर है। अब एक दरवाजा किस लिए होता है? एक दरवाजा होता है अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो लोग अंदर यीशु के राज्य में आना चाहते हैं, यीशु उनके लिए एक दरवाजे के समान है। उनको यीशु से आना पड़ेगा, यीशु के द्वारा आना पड़ेगा, यीशु में विश्वास करके आना पड़ेगा, यीशु को अपने ऊपर पहनकर आना पड़ेगा, यीशु को अपने साथ लेकर, एक दरवाजा उसको जानकर कि वो एक दरवाजा है, एक द्वार है, वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यीशु ने अपना राज्य बनाया, अपनी कलीसिया बनाई, अपनी मंडली बनाई, और उस मंडली में प्रवेश करने के लिए आज हमें उस दरवाजे की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, मैं द्वार हूं, आई एम द डोर, मैं द्वार हूं, मेरे बिना कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यीशु में आने के लिए मुझे उसकी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि वो एक द्वार के समान है। वो ऐसा द्वार है जो हमें अंदर आने के लिए खुलता है, हमें अंदर आने देता, हमारा वेलकम करता है, हमारा स्वागत करता है। तो जो यीशु के राज्य में आना चाहते हैं, वो यीशु के द्वारा उसमें प्रवेश करते हैं। वो
हाथ चाहता है और हाथ बढ़ाकर बुलाता है लोगों को और कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28-29। अब हम यूहन्ना के 10 अध्याय पे आते हैं। यहां 11वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, परंतु और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर हैं और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, यीशु ने कहा, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे के समान है। वो एक अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा कैसा होता है? अभी हमने देखा, एक अच्छा चरवाहा जो है वो अपने भेड़ों की चिंता करता है। अगर किसी भेड़ को चोट पहुंच गई है तो वो उसकी मलहम पट्टी करता है। अगर कोई भेड़ भटक गई है तो वो उसको ढूंढ के लाता है। यानी वो अपनी भेड़ों के लिए डिवोटेड होता है, अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, अपने भेड़ों की जंगली जानवरों को उससे बचाता है उनको, और वो उनके लिए अपनी जान तक देता है। यीशु ने कहा था, मैं अच्छा चरवाहा हूं। आज जो लोग पापों में मरे हुए हैं उनको आवश्यकता है कि वो इस अच्छे चरवाहे के पास आए, कि यीशु एक ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। यीशु आज आपसे, मेरे से और सबसे प्रेम करता है। वो ऐसी भेड़ों को भी प्रेम करता है जो बेचारी चोट खाई हुई हैं। वो ऐसी भेड़ों से भी प्रेम करता है जो बोल नहीं सकती। वो ऐसी भेड़ों से भी प्रेम करता है जिनकी दिशा अलग, अनुचित रास्ते पे चली गई है। आज बहुत से लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अनुचित रास्ते पे जा रहे हैं, गलत मार्गों को पकड़ रहे हैं, लेकिन यीशु कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। मेरे दोस्त, अगर आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप किसी अनुचित मार्ग पर चल रहे हैं, यीशु आपको बुलाता है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, हमारा उद्धार करता है, वो तमाम दुनिया का उद्धार करता है। ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का उद्धार करता है। बात यह है कि लोग इस अच्छे चरवाहे के पास आना नहीं चाहते, आते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु एक अच्छा चरवाहा है और हमें आज उसके पास आने की आवश्यकता है। अब यूहन्ना के 11 अध्याय में देखते हैं और उसकी 25 आयत को हम देखें। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यानी यीशु पुनरुत्थान है, रेजुरेक्शन है, जीवन है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखिए ये क्या खूबसूरत बात बोली है, कितनी बढ़िया बात बोली है कि जो मुझ पे विश्वास करता है, यीशु ने कहा था, और एक दावे के साथ कहा था, एक बड़े क्लेम के साथ कहा था यीशु ने कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये कितनी बड़ी दावे की बात है। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करते हो? तो हम देखते हैं कि यीशु जो है वो पुनरुत्थान है, जीवन है। उसने कहा, जो मेरे में विश्वास करता है, जो मेरे में विश्वास करता है वो मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं, वो कभी मरेगा नहीं। क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं? मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है, वो जीवन है, वो आपको जीवन दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि यदि आप यीशु मसीह के साथ जीवन बिताएंगे तो मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे? ये बाइबल की एक खूबसूरत बात है जो मैं बताना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे। तो जिस प्रकार से देखते हैं कि एक बीज बोया जाता है, एक बीज जब बोया जाता है तो वो जो बीज हमने बोया वो मर जाता है, लेकिन उस बीज में से एक नई जिंदगी आती है, एक नया जीवन आता है। लोग मरते हैं, गाड़े जाते हैं, जमीन में दबा दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, क्या वो फिर जिंदा होंगे? बाइबल कहती है एक समय आएगा जब सब लोग जी उठेंगे, सब लोग जी उठेंगे और परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे।
तो रेजुरेक्शन यानी पुनरुत्थान, इसका मतलब है फिर से जीवित हो जाना, फिर से जी उठना। और बाइबल की यह खूबसूरती यह है कि बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य जो है वो फिर जी उठेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट नहीं जाता। पौलुस कहता है कि अगर हम सोचते हैं हम जीवित हैं और फिर मर जाएंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो कहता है फिर तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं, उसका फायदा क्या हुआ? ऐसे तो कुत्ते बिल्ली भी मरते हैं, लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हमारी बारे में हम देखते हैं, यीशु ने हमें बताया है, बाइबल हमें बताती है कि हम मर के भी जिंदा रहेंगे। तो जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु के साथ चलते हैं, जो लोग यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि वो यीशु की सामर्थ्य से जी उठेंगे, उसके साथ रहेंगे। जो उसके साथ हमेशा विश्वास योग्य बने रहेंगे, वो हमेशा हमेशा उनके साथ रहेगा और वो उनको जीवन का मुकुट देगा। इसी बात को हम प्रकाशित वाक्य उसके 2 और 10 आयत में फिर हम देखते हैं यीशु ने अपनी एक और पिक्चर दिखाई, और वो पिक्चर ये है कि यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम देखते हैं कि केवल यीशु ही एक वो मार्ग है जो हमें सही दिशा में ले जा सकता है, जो हमें परमेश्वर की नजदीकी में पहुंचा सकता है, जो हमें परमेश्वर के पास ले जा सकता है। जीसस इज द ओनली वे। वो रास्ता है, वो मार्ग है जो हमें यहां से, इस पृथ्वी से अनंत जीवन तक ले जा सकता है। देखिए, अनंत जीवन जो है, यह भी एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी अद्भुत बात है कि हम मरने के बाद भी अनंत काल में जीवित रहेंगे। अब ये नहीं पता कि कौन लोग कहां जीवित रहेंगे, क्योंकि 2 स्थान हैं और दोनों अनंत काल हैं, यानी नरक भी अनंत काल के लिए है और स्वर्ग भी अनंत काल के लिए है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु के मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु ने कहा था मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। जो लोग यीशु के साथ चलते हैं, जो लोग यीशु में बने रहते हैं, वो अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। उसने हमें जीने का तरीका बताया है। यीशु ने हमें एक मतलब बताया है कि हम इस संसार में क्यों हैं, इस संसार में हमारा रहने का उद्देश्य क्या है। देखिए, संसार में हम आए हैं, इस संसार में हमने जन्म लिया है, और इस संसार में अगर हम खाएं पिएं और ऐसे ही इस संसार से चले जाएं तो उसका क्या फायदा होगा। लेकिन ये संसार में जब हमने जन्म लिया है, तो हम इस संसार में रहकर क्यों ना हम परमेश्वर के नजदीकी में चलें, क्यों नहीं हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, क्योंकि यीशु ने यह वादा किया है कि यदि हम उसके साथ हमेशा हमेशा विश्वास योग्य बनकर रहेंगे, वो हमें अनंत जीवन देगा। उसने ये वादा किया है, उसने ये हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमें अनंत जीवन देगा। और अनंत जीवन जो होगा वो एक ऐसा जीवन होगा कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन पाएंगे, वो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। 7वीं बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है, और वो यूहन्ना के 15 पहली आयत में यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है। अब यीशु कह रहा है कि मैं सच्ची दाखलता के समान हूं। दाखलता मतलब अंगूर की बेल। देखिए, अंगूर की बेल आप सबने देखी होगी। अंगूर की बेल होती है और खूब चढ़ती है ऊपर, और उसमें कितने अंगूर लगते हैं। और फलस्तीन देश में बड़े अंगूर होते थे और वहाँ अंगूर की बड़ी बड़ी बारियां होती थी। और हम देखते हैं कि यीशु जब शिक्षा देता था तो वो आसपास की चीज़ों को देखकर शिक्षा देता था। वो किसी पेड़ों को देखता था, पक्षियों को देखता था, पहाड़ को देखता था और पत्थरों को देखता था। कुछ भी देखकर वो उसके ऊपर शिक्षा दे देता था। तो हम देखते हैं यीशु ने वहाँ देखा होगा कि सब जगह दाखलता लगी हुई है, तो यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैं तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो। अब देखिए, ये बहुत ही एक ऐसी बात बोली है उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु में विश्वास किया है, उसको अपना प्रभु ग्रहण किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और यीशु को पहन लिया है और एक मसीह बन गए हैं। उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात बहुत आवश्यक है कि यीशु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है
मैं उसमें वे बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम यीशु को अपना लेते हैं, जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, तो हमें पूरी अपने तन मन के साथ उसके पीछे चलना चाहिए। देखिए, यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, मैं एक ग्रेप वाइन हूं, और ग्रेप वाइन जो होती है वो अंगूर पैदा करती है। तो हम देखते हैं कि यीशु ने चाहता है कि हम यीशु जो अंगूर दाखलता है, हम उस दाखलता के साथ अपने को बना के रखें और अपने में फल पैदा करें, मसीही गुणों को पैदा करें। और यीशु ने कहा कि तुम्हारे को मेरे साथ, अगर तुम मेरे लोग हो, एक कनेक्शन बना के रखना है। हम देखते हैं कई बार हम यीशु के साथ कनेक्शन बना लेते हैं और कई बार उस कनेक्शन को तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होगा। यीशु चाहता है कि हम जिस तरीके से वो एक आत्मिक ब्रांच की तरह है, डाली की तरह है, वैसे ही हम भी उसके लोग उसके साथ एक कनेक्शन बना के रखें। और सबसे बड़ी बात जो यीशु चाहता है अपने लोगों से, कि तुम लोग प्रोड्यूस फ्रूट, अपने में फल पैदा करो। तो हम देखते हैं यीशु की ये बड़ी पिक्चर है जो 7 रूप में हमने देखी कि यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह एक दरवाजे के समान है, एक दाखलता के समान है, पुनरुत्थान है, और मार्ग है, सच्चाई है, और दरवाजे के समान है, वो एक रोटी के समान है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो ये है कि यीशु मसीह जो है, उसने कहा और ये दावा किया कि मैं रेजरेक्शन हूँ, मैं पुनरुत्थान हूँ। और यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, तो मेरी आपसे यह गुजारिश है, ये विनती है कि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, उसके नाम का अंगीकार करें कि वो खुदा का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है। अपने पापों से मन फिराएं, अपनी पापपूर्ण जिंदगी से मन फिराएं और पानी की कब्र में गाड़े जाएं, बपतिस्मा लें, ताकि आप एक नई सृष्टि बन जाएं। और परमेश्वर ने वादा किया है और बोला है प्रकाशित वाक्य 14:13 में कि धन्य हैं वे मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं। जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो धन्य हैं। और जो लोग प्रभु यीशु के साथ अंत तक ईमानदारी से चलेंगे, विश्वास योग्य बन के चलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बाइबल में लिखा है कि वो धन्य हैं और वो प्रभु के साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे। क्या हम प्रभु की आज्ञाओं पर चल रहे हैं या नहीं, या आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है या नहीं? ज़रा इन बातों के बारे में सोचिए। पत्रिका जो आप देख रहे हैं, 2 मैगजीन्स, ये हमारे यहाँ से मुफ्त में, फ्री में दी जाती हैं, भेजी जाती हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए आप हमें अपना नाम और पता भेजिए। जब आप अपना नाम और पता हमें भेजेंगे तो हम आपको ये मैगज़ीन भेजेंगे और हर महीने आपको ये मैगज़ीन प्राप्त होगी। आप हमें बताइए कि आप अंग्रेज़ी में चाहते हैं या हिंदी में। दिस मैगज़ीन इज सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू all those who request. So if you want to receive this magazine, write to us and we will surely send it to you. हमें लिखिए, अपना नाम और पता भेजिए, SMS कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए, और या आप हमें लिख दीजिए। आपने टीवी स्क्रीन पे आप हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर देख सकते हैं और वो आप हमें भेज सकते हैं। हमें आपके पत्रों का, आपके ईमेल्स का और फ़ोन का, SMS का इंतज़ार रहेगा। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे और जब आप इसको भर कर भेजेंगे हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे। और ये कोर्स जो है अंग्रेजी में भी है,
यदि कोई अंग्रेजी में करना चाहता है तो हम अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और उसके लिए हमारा सेल नंबर है 9911916321। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं davidfrancis53@rediffmail.com। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा, तो हमें इंतजार रहेगा आपके खतों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली पर चलाया यीशु, पहना होगा की बजाय बोलेगा यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, कि बजाऊं मैं